अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टार की तस्वीर यूट्यूब चैनल। और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मेरे प्यारे दोस्तों अजीज़ों, आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने वाला हूँ वो बहुत ही एक प्यारा सा और बहुत ही एक मुख्तसर सा वजीफ़ा है जो आप एक बार कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला पूरे साल आपको रिज़्क़ अता फरमाएगा, हर एक परेशानी से आपकी हिफाजत फरमाएगा, आपके घर में खैर व बरकत अता फरमाएगा, आपके घर में दौलत की बारिश अता फरमाएगा, आपको माला माल कर देगा, आपकी हर तंगी को दूर कर देगा। जो भी आपकी परेशानी होंगी अल्लाह तबारक व तआला आपकी जो भी हाजत होंगी, जो भी जायज़ तमन्ना होंगी अल्लाह तबारक व तआला कबूल अता फरमाएगा। आपकी हर एक मुश्किल में, हर एक परेशानी में अल्लाह तबारक व तआला आपको गैबी मदद फरमाएगा। तो ये एक बहुत ही पावरफुल और मोस्ट पावरफुल वजीफ़ा है। वीडियो को बनाए बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पढ़े सभी बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे दोस्तों अजीज़ों, आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने वाला हूँ वो माह रमज़ानुल का मुबारक महीने की चांद रात में चांद देखने के बाद का वजीफ़ा है। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अच्छे से वजीफ़े की तामीर को समझिएगा कि किस तरीके से आपको वजीफ़ा करना है, कब कौन सी दुआ आपको पढ़नी है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो वजीफ़ा और इसमें बताई गई जानकारी आपको प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, जिससे आप वजीफ़ा मुकम्मल नहीं कर सकते हैं। और जिस चीज़ की जानकारी आपको मुकम्मल ना हो, आप उस काम में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो ये जो वजीफ़ा है बहुत ही मोस्ट पावरफुल वजीफ़ा है जो कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही किया जाता है, यानी कि पूरे साल में एक बार किया जाता है। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये साल में एक बार करने वाला वजीफ़ा है जो कि माह रमज़ान मुबारक में चाँद देख करके किया जाता है, यानी कि माह रमज़ान की चाँद रात में किया जाता है, यानी कि चाँद की दुआ पढ़ने के बाद इस वजीफ़ा को करना है। और किस तरीके से करना है पूरा एक एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको ये वजीफ़ा करना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक भी ये वजीफ़ा पहुंच सके और वो भी इसका सवाब हासिल कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मेरी हदीस को सुन करके दूसरों में शेयर करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी हर एक परेशानी को आसान कर देता है और उसके चेहरे से कभी नूर को नहीं हटाता, यानी उसके चेहरे को बेनूर नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, इस अकीदे के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अज़र हमेशा अता फरमाता रहेगा, एक सदक़ाए ज़रिए से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि आप लोग लाइक करें तो हमारा हौसला बने रहे कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है और हम इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको चांद रात की चांद को देख करके चांद की दुआ पढ़नी है। जिस किसी भाई को चांद की दुआ नहीं आती है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है जिसमें उस वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां क्लिक करके आप चांद की दुआ पढ़ सकते हैं। चांद देखने के बाद वो दुआ पढ़ने के बाद आपको बावुज़ू हो जाना है और बावुज़ू होने के बाद आपको एक तन्हा जगह पर बैठ जाना है। ऐसी जगह पर बैठ जाना है जहाँ कोई शोर शराबा ना हो। वहाँ बैठने के बाद आपको सबसे पहले अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में 3 या 7 मरतबा कोई भी दुरूद पाक आपको पढ़ना है। कोई भी दुरूद पाक जो आप पर आता हो, जो मैंने वीडियो के शुरू में पढ़ा हो वो आता हो तो वो पढ़ लें, या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम भी अगर आप ले लेंगे तो ये भी एक सबसे छोटा दुरूद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको 7 मरतबा या 3 मरतबा आप ले सकते हैं तो आपका दुरूद मुकम्मल हो जाएगा। या फिर आप पर नमाज वाला दुरूद इब्राहिम आता हो तो आप वो दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। एक बार आपको मैं दुरूद इब्राहिम भी पढ़ करके बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको दुरूद इब्राहिम पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये एक बार हो गया। ये आपको 3 बार या 7 बार ये दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपको 30वें पारे में सूरा लैलतुल क़द्र आपको पढ़नी है। जिस किसी भाई को सूरा लैलतुल क़द्र नहीं आती है तो मैंने स्क्रीन पर हिंदी, इंग्लिश और अरबिक तीनों में लिख दिया है। जिस किसी भाई को जिस भाषा में आती हो, जिस लैंग्वेज में वो याद कर सकता है, उस सूरत को देख करके पढ़ ले या फिर याद कर करके पढ़ ले। उस सूरत को आपको 21 मरतबा पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है एक बार मैं पढ़ करके बता देता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। ये लैलतुल क़द्र है। इस तरीके से इस सूरत को
मैंने एक बार पढ़ा है, आपको 21 मरतबा पढ़ना है और 21 मरतबा लैलतुल क़द्र कर पढ़ने के बाद आपको 30वें पारे की पहली सूरत यानी कि सूरह फातिहा अल-हम्दु शरीफ आपको 21 मरतबा पढ़नी है। एक बार मैं सूरह फातिहा भी आपको पढ़ करके बता देता हूँ कि किस तरीके से पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। इस तरीके से आपको सूरह फातिहा 21 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद जब आप 21 मरतबा सूरह फातिहा मुकम्मल कर लें, उसके बाद आपको वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी 3 या 7 मरतबा, उस दुरूद पाक को आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपने शुरू में दुरूद इब्राहीम पढ़ी थी तो 7 मरतबा आखिर में भी आपको 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़नी है। अगर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ी थी तो आपको आखिर में भी 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़नी है। या फिर आपको जो भी दुरूद इब्राहीम आपको याद थी, आपने जो भी दुरूद इब्राहीम 7 मरतबा आपको आखिर में भी इस वजीफे के पढ़नी है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपको हाथ उठा करके सबसे पहले आपको एक दुरूद शरीफ पढ़नी है जो आपको याद हो। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने वीडियो की शुरू में जो दुरूद शरीफ पढ़ी थी वो भी आप पढ़ सकते हैं, या आपको कोई और दुरूद शरीफ याद है तो वो भी पढ़ सकते हैं, या फिर दुरूद इब्राहीम याद है तो वो भी पढ़ सकते हैं, या आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आप ले सकते हैं। तो दुआ मांगने से पहले सबसे पहले आपको एक बार दुरूद शरीफ पढ़नी है। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको कोई भी एक जो भी किरात आप आती हो वो आपको पढ़नी है। उसके बाद सूरह फातिहा आपको पढ़नी है, फिर एक बार आयतल कुर्सी आपको पढ़नी है, और आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद फिर एक किरात आपको और पढ़नी है। इस तरीके से पढ़नी है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने प्यारे आका से आपको अपने उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी है। सारे मुसलमान भाई जो हिंदुस्तान में परेशान हैं, जहाँ जहाँ जो हमारे मुसलमान भाई परेशान हैं, उनकी मगफिरत के लिए और उनकी परेशानी हल करने के लिए आपको दुआ, अपने उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करने के बाद आपको अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करनी है, और अपनी मस्जिदों के लिए, अपनी हर एक दुनियावी परेशानी के लिए, सबके लिए आपको दुआ करनी है। और उसके बाद फिर अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करनी है, उनकी हर एक परेशानी को हल करने के लिए, रोज़ी रोज़गार में खैर व बरकत के लिए, उनके कारोबार में खैर व बरकत के लिए, उन्हें ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखने के लिए, और जितने भी मुसलमान यहाँ दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और जो रुखसत होने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला से उन सब की मगफिरत की दुआ करनी है। उसके बाद आपको अपने रिश्तेदारों की दुआ करनी है, हर एक परेशानी के लिए उनकी दुआ करनी है, और उनकी दुआ करने के बाद आपको अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी है, और अपने माँ बाप की दुआ करने के बाद फिर आपको अपने लिए दुआ करनी है। इस तरीके से अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर एक दिली जायज़ तमन्ना और हाजत को पूरा करेगा, और आपको गैबी मदद भेजेगा, हर एक परेशानी से आपको महफूज रखेगा। अगर इस तरीके से आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी दुआ कबूल अदा फरमाएगा। और मिसाल तौर पे आपको मैं बता दूं कि अपने कारोबार के लिए किस तरीके से दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कारोबार में खैर व बरकत अदा फरमाए। ये नहीं कि मेरे कारोबार में फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हमारे कारोबार में खैर व बरकत अदा फरमाए, हमारी परेशानियों को दूर अदा फरमाए, और हमसे जो गलतियाँ हुई हैं हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में तौबा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस महीने की बरकत से खूब नवाजे, हमारी हर परेशानी को और हमारी दिली जायज़ तमन्ना को कबूल अदा फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मेरे कहने में और आपके सुनने में जो भी गलतियाँ हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें माफ़ अदा फरमाए, और आपकी अल्लाह तबारक व तआला हर दिली जायज़ तमन्ना को कबूल करे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिख दें और आमीन लिख दें। और अपनी परेशानी कोई है तो आप अपना नाम लिख करके, अपनी परेशानी लिख करके कमेंट कर सकते हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला से आपके लिए इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में दुआ करेंगे, आपकी कामयाबी के लिए और आपकी वजीफ़े की कामयाबी के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।